अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का एमकेटीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। इस खातर टॉर्चर करके मेरे को मारा है, मेरे को पूरा जिस्म पे मारा, मेरे को हाथा, मेरे पैरा, मेरे को ये लेफ्ट साइड का जबड़ा पूरा फ्रैक्चर कर दिया उसने। मेरे को मार मार के बोले 2 साल से तू मेरे को छोड़ के है ना, किसके किसके साथ में रही, कितने कितने जनों के साथ में करी और क्या क्या करी बोल के इतना बेरहमी से, इतना बेरहमी से मैं उसका कुछ बयान नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज है। मेरी शादी 2011 में हुई, अप्रैल 15 को। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली है और उनका नाम धूम खालिद है। उन्होंने करीमनगर के रहने वाले हैं। और क्या सो मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा और मेरे को बहुत मार पीट कर रहे हैं उन्होंने। मेरे को मेरे बच्चों के लिए मतलब मेरे बच्चों 2 बच्चों को किडनैप करके करीमनगर से ले के चले गए। मेरा बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा था, स्नैक्स दिलाते बोल के बच्चे को ले लिया। छोटा वाला कैसे घर के पास में खेल रहा था, उसको वहाँ से ले के जाके एक 15 दिन सही रख के उसके बाद में टॉर्चर करना शुरू करे। बोले तेरे बच्चों को बहुत देख मैं ऐसा मार रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ बोल के बच्चे को कैसे सलाख से सर फोड़ दिए। मेरे को बोले बड़ा बच्चा तो मेरा नहीं होता, तेरा है, तू शादी से पहले लेके आ ली, नहीं तो तेरे को 7 तारीख को उसका बर्थडे है, नहीं तो तेरे को कुछ टुकड़े करके भेज तुम बोल के बोले। तो मैं ये हैबत में मैं काम की जगह थी, वहाँ से हैबत से मैं करीमनगर को चले गई और मेरे को बोला कि किसी को भी नहीं लेके आना, तेरे बाप को नहीं लेके आना, तेरे जेठों को नहीं लेके आना और ना पुलिस की कोई मदद करना। बिना मदद के तू मेरे पास में आ गए तो तेरे बच्चे सही सलामत मिलते तेरे को। ठीक है बोल के मैं वैसी मैं चले गई। चले जाने के बाद में भी मेरे पीछे इंक्वायरी रखा और किसको किसको की भेजा भी कहते हैं वहाँ पे, मेरे को नहीं मालूम, दूसरे लोगों से मालूम हुई कि तुम्हारी इंक्वायरी के लिए तुम्हारा हस्बैंड रखा था बोल के। ठीक है बोल के मैंने चले गई, वहाँ पे रही, मेरे साथ में 2-3 दिन सही रहा। उसके बाद में क्या सो फिर मैं बोली मैं बच्चों को लेके जाना है, बच्चों की पढ़ाई है, मैं जाना चाह रही हूँ बोल के। बोल तो ठीक है, मैं तेरे को बोले मैं रेलवे स्टेशन छोड़ता हूँ, तेरे को टिकट मैंने कंफर्म करा लिया। तो मैंने बोली टिकट कहाँ है बतला, बोले तो नहीं, बोले मेरे दोस्त के पास में है। बोले चल मैं तेरे को लेके जाके छोड़ता हूँ बोल के। मेरे को सीधा वहाँ से क्या करा, चल बोले मेरे को जंगल के पास में लेके चलेगा। तो मैं मेरे बच्चे पूछे ये रेलवे स्टेशन का तो जगह नहीं होती ना, ये एड्रेस नहीं है यहाँ का, तुम कहाँ पे लेके जा रहे? बोले तो नहीं, बोले ज़रा मेरे को काम है, ज़रा इधर से तो शॉर्टकट में लेके चले जाता हूँ बोल के वहाँ पे जो पूछती इतना रात के 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। नागपुर की कन्नान की नदी है वहाँ पे जंगल में लेके जाके मारा है। बोले मैं तेरे टुकड़े कर दिया तभी तेरा बाप क्या कर सकता। 2 साल से बोले तुम ना पुलिस के उसमें फिर रहे, बोले कहीं को फिर रहे बोल के मेरे को दुनिया का टॉर्चर करके इतना बेरहमी से मारा। ये आदमी सही इंसान नहीं होता। ने करीमनगर का धूम खालिद है, इन्हें रेपा करता है। इसके 2016 में इसके 2 पैरा चले गए रेप केस में। इसका मैंने पूरी खिदमत करी, इसका सब कुछ करने के बाद में भी ये जेलों में जाता आता रहता। फिर मेरे को पूछता कि किसके किसके साथ में रही, किसके किसके साथ में सोई बोल के मेरे को ऐसा टॉर्चर कर करके शादी से बोले तेरे पहले कितने अफेयर्स चल रहे थे बोल के मेरे पास में नहीं है बोले तो भी ज़बरदस्ती मेरी रिकॉर्डिंग लिया है उसने फ़ोन में, ज़बरदस्ती मेरे, क्योंकि मेरी जान खतरे में थी इसलिए मैं नहीं करी से भी गुनाह करी बोल के मेरे को खुबुलना पड़ा मेरे को। लेकिन ये आदमी मेरे को इतना बेरहमी से मारा, मेरे दोनों बच्चों के साथ में रख के मेरे को मार के, कोई होशियारी नहीं करना बोल के मार के उसने, यहाँ तक के मैं पानी पूछी हूँ तो मेरे को यूरिन पिलाया है उसने। मेरे को ये शर्त थी, बोले मेरे को ये मैंने मन्नत मांगा था, बोले तेरे को पिलाना बोल के मेरे को ऐसा पिला के मेरे को मारा है। ये बहुत मेरे को शादी होके 13 साल में मेरे को बहुत टॉर्चर करा इसने। इसकी टॉर्चर की कुछ मैं बयान नहीं कर सकती, हद से ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करा। मेरे अब्बा पुलिस के ज़रिए लेके आए मेरे को, पुलिस वाले भी मेरे आदमी को कुछ भी नहीं करे। बोले इसका लंगड़ा है, बोले इसका क्या करना, वो तो पुलिस वाले हेल्प नहीं करे तो मैं जाना कहाँ पे। आप लोगों से हुकूमत से गुजारिश है कि ये आदमी को पकड़िए, ये आदमी बहुत टॉर्चर कर रहा। 2 बच्चे हैं आपके, क्या उम्र के हैं? एक बड़ा बच्चा है 12 साल का, छोटा बच्चा है 10 साल का। क्या नाम है दोनों? बड़े का नाम शेर अली है, छोटे का नाम शाहनवाज है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सिकंदराबाद की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हैं आप? मेरे को ये आदमी के साथ में रहना नहीं है, लेकिन वो आदमी बोलता तू ही होना बोलता, लेकिन मैं आदमी के साथ में नहीं रहती। मेरे को बहुत टॉर्चर, मेरे को 13 साल में
मेरे को इतने तारे दिखा दिया, मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक पानी का गिलास भी उठाने के लिए मेरे पास में ताकत नहीं है। मैं दूसरों के घर में मैं काम करके रहती थी, आज मैं अपने घर का काम, मैं अपने बच्चों का काम करने के लिए मैं मजबूर हो गई। मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो 1.5 लाख का खर्चा बतलाया मेरे को। अभी कहाँ चल रहा है आपका इलाज? मेरा इलाज उस्मानिया में चल रहा, और कल ऑपरेशन बोल के बोला मेरे को, और पूरे दांत पैक कर देते बोल के बोला। अभी लास्ट टाइम कब बात हुई, इनसे मुलाकात हुई आपकी? किससे? आपके शौहर से। लास्ट टाइम जब मैं 10 दिन पहले आई थी ना, जुम्मे की रात में आई मैं। आज को 10-11 दिन हो रहे शायद। तो ये जंगल का मसला में भी हाँ, जंगल का मसला 15-16 दिन हो रहे आज को। इससे पहले से भी ये सिलसिला? हाँ, इससे पहले से भी वैसी जाना आना, जेलों में जाना आना, मतलब रेप केस है। ये औरतों का बहुत दीवाना है, ये औरतों के साथ में करके उसने मेरे को भी बहुत टॉर्चर करा, इसने बहुत मारा। मेरे माँ बाप को गिनते हुए मारता था मेरे को, इसके पास में जाते तुम लोग, उसके पास में जाते बोल के मेरा जिस्म धो डाला मेरे को। वाले सब क्या करते हैं? मेरे अब्बा, हम लोग खूब बकर खुरेशी है, मेरे अब्बा कहीं बकरा मिले तो छिलने जाते, नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके वजह से भी तेरा बाप कहीं को फ़ोन करता, किधर फ़ोन करता बोल के मेरे को बहुत पूछ के तेरी अम्मा ऐसा बोलना। हालांकि मेरे माँ बाप ने कुछ बोले नहीं तो भी तेरी अम्मा ऐसा बोली, तेरा बाप ऐसा बोला, तेरे भाइयाँ ऐसा बोले बोल के बिना बोले हुए हमारे को टॉर्चर करते हुए, हमारे को ब्लैकमेल करते हुए, हमारे को जीना आराम कर दे रहा, हमारे को ख़त्म कर देना चाह रहा। अगर ये मेरे को पुलिस वाले भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। दो साल से मेरा केस चल रहा, लेकिन कोई पुलिस वाले कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। उस बेगमपेट पीएस में चल रहे, कोई मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दिए। रखना चाह रहे हैं, आपको नहीं छोड़ देना? नहीं, मैं छोड़ देना चाह रही, लेकिन मेरा आदमी मेरे को छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे को उससे जान का खतरा है मेरे को। आप क्या हुकूमत से क्या चाहिए? हुकूमत से मैं ये चाह रही कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिए, और मैं उससे छुटकारा चाहना चाह रही हूँ। ये हुकूमत, जितनी भी हुकूमत है, मेरे को तो उनके नाम नहीं मालूम, असरुद्दीन अवैसी, इस सबसे गुजारिश है, ये जो नई हुकूमत कांग्रेस आई है, इन सबसे गुजारिश, जितनी भी हुकूमत है यहाँ की, इन सबसे गुजारिश है मेरी कि मेरा इंसाफ करिए। मेरे साथ में भी नहीं बोल के बाहर वालों के साथ में भी नाइंसाफ़ी कर रहा, माँ बहना, बूढ़े जवान, सब के साथ में, मेरे माँ बहना जितने भी है उन सब के साथ में भी इसने बलात्कार कर रहा। 2 पैरा नहीं रहने के बावजूद में भी उनको सबको शिकार बना रहा है। इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सज़ा दे और मेरे को छुटकारा दे, मेरे को इंसाफ होना। मेरे को अपनी हुकूमत से मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को मेरा इंसाफ दिलाइए। मेरे को धमकी कितने बार दी आपको? मेरे को बहुत बार धमकी दिया मेरे को, इसकी कोई गिनती नहीं है, मैं इसको कोई मैं बोल नहीं सकती कई बार। और मेरे मौली साहब को भी ख़त्म कर देती हूँ, जान का दुश्मन बोल के बोल रहा है, और उसकी नज़र में 3 दुश्मन है बोलते। पहला शिकार उसका बड़ा भाई है बोलते, दूसरा शिकार मेरे अब्बा है, तीसरा शिकार मैं हूँ बोल के बोल रहे। और उसके ना उसके भाइयों की सुनता, ना उसकी माँ बाप की सुनता, उसके ख़ानदान में उसको कोई सपोर्ट नहीं करते, फिर भी उन्हें मेरे को बोलता है कि मेरे भाइयाँ मेरे को सपोर्ट करते बोल के बोलता, लेकिन कोई ख़ानदान में कोई उसको आने नहीं देते। और ये करीम नगर का बहुत बड़ा धूम खालिद है, ये बहुत बड़ा गुंडा है। बच्चे को भी इसका नाम मालूम है। उसके केसा करीम नगर में भी है, इसके केसा नागपुर में भी है, इसके केसा हैदराबाद में भी है। कुछ एक्शन नहीं ले रही पुलिस कोई ना। नागपुर की पुलिस तो कतई एक्शन, 2 बार भी पुलिस आई, 2 बार भी पुलिस के जरिए आई, उसको देख के बोले अम्मा लंगड़ा, लेकिन ये लंगड़ा बोल के आप कभी मत समझिए। उसके हाथ में चले गए ना तो उसके हाथ में इंसान मर के वापस आना। सब यही बोल रहे हैं कि लंगड़ा कैसा मरता, लेकिन इसने मेरे को ट्रिका बताता है आगे वाले को कैसा बेहोश करना, आगे वाले को काम मारे तो उसको इफेक्ट चढ़ता, किधर से क्या करना, ऐसी करके इसने अपनी ज़िंदगी कर रहा है। इसने गांजा, इसने शराब, सब कुछ बेच के, इसने लूटमारी करके इसने अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और हमारे को भी ऐसी, बच्चों को भी ऐसी सिखा रहा, बच्चों को शाम में बैठ के सिगरेटा पीना सिखा रहा है, बच्चों को बोल रहा मेरे जैसे तैयार होना बोल के बच्चों को सिखा रहा है इसने। ये नागपुर में है और घड़ी घड़ी में इसने भेदा बोला। सपोज अगर ये टी शर्ट पे है तो अगर कोई इंसान देख लिया ना तो उसने क्या करता मालूम, दूसरे कपड़े बदल देता, दूसरे कपड़े बदल के अपना मतलब चेहरे पे नकाब बन लेना या कुछ भी नोज पीस बन लेके ऐसा ये बदलता रहता। और जो गाड़ी का नंबर है MH1336 यानी 1336 नंबर है, इसने नंबर प्लेट पे भी पूरा घस दे के इसने फिरते रहता, नंबर प्लेट मालूम नहीं होना बोल के। मोबाइल नंबर उसने बदलते रहता, मोबाइल नंबर कोई उसने मोबाइल नंबर रखता ही नहीं है। करीमनगर में भी उसके केसा है, शाशा महल्ला वाले उसको रेप केस में पैरान तोड़े हैं। नागपुर में फरार है और एक जगह भी उन्हें नागपुर में कराई थी मैंने। नागपुर से इधर आई, फिर यहाँ से इधर अपने घर के पास में मैंने कराई।
मन के साथ मैं नहीं रहना चाह रही। बस इतना ही चाहिए। इतना ही चाहिए मेरे को हुकूमत से मेरे को यही चाहिए कि मेरे को इंसाफ होना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इंसाफ होना। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर मैं जीऊँगी तो कैसा जीऊँगी? अगर ये इंसान ऐसा मेरे को दम करा तो आखिर हम कहाँ जाना? आखिर ये पुलिस वाले कब सपोर्ट करते? मैं अगर मैं मर गई, मैं ख़त्म हो गई तो जब मेरा सपोर्ट करते क्या? आखिर मैं कैसा जीना? ना मेरे बाप को जीने दे रहा, ना मेरे को जीने दे रहा, ना बच्चों को कहीं स्कूल में डालेंगे बोलो तो डर के वजह से कहीं स्कूल के बच्चों की पढ़ाई तक के नहीं हो रही है। इंसान का हर स्कूल, हर मदरसा इसने तलाशी करता है, कहाँ है, किधर नहीं, क्या नहीं। हम इससे बहुत बेजार हो गए। हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ होना है हमारे को। आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समुंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई, सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल, दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इम्पोर्टेड फिश जैसे केस रजिस्टर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमपीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कल रात में जो है नारकेटपल्ली में मस्जिद सराय मीर की जो ज़मीन है, खुली ज़मीन आराजी पर जो है, कल रात में कुछ शरपसंद अनासिर ने वहाँ पर मस्जिद में जमा होकर जय सियाराम के नारे लगाए और वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा पढ़े और वहाँ पर एक हनुमान मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे जैसा ही इत्तला मिली, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ नारकेटपल्ली को, जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो अभी मेरी डीएसपी से भी बात हुई, वो लोग बोल रहे हैं कि हम केस रजिस्टर करें, मगर अभी तक किसी को, मैं पूछा कि आप क्या किसी को गिरफ्तार करें क्या, तो ये बोले कि नहीं, हम अभी किसी को गिरफ्तार नहीं करें, हम तहकीकात कर रहे हैं। उसमें तहकीकात करने की क्या बात है? मस्जिद की रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है और वो लोग रात भर वहाँ पर तमाशा करे, अभी तक भी तमाशा चल रहा। मस्जिद का एक दरवाजा बंद कर दिए, इशा की नमाज चल रही थी, लोगों को दूसरे दरवाजे से निकाले बाहर, मुसल्लियों को। और हमारे राजगोपाल साहब जो मिनिस्टर है, उन्होंने नलगुंडे में वहाँ पर भी जाके लोग उनसे भी, मुसलमान लोग उनसे भी मिले। तो इंशाल्लाह देखिए, हम कुछ ही देर में पहुँचेंगे वहाँ पर, क्या है फिर आप लोगों को मैं अपडेट करता हूँ। लेकिन अमजदुल्ला खान इस बात का मुतालबा करता है कि वो जितने भी थे 200-250 आदमी, पूरों की गिरफ्तारी होना। हम केस रजिस्टर करें, तहकीकात कर रहे हैं, क्या मतलब बताइए? अगर कोई मुसलमान करते कोई मंदिर की जमीन पे तो एनकाउंटर कर देते, फायरिंग कर देते आप लोग। कानून सबके साथ एक है। तो बहरहाल कांग्रेस के हमारे रेवंत रेड्डी साहब को भी मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि देखिए, ये मुसलसिल चल रहा है आपके, जब से सीएम बने, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इससे पहले वेलपुर में जो आर्मोर टाउन करे हैं, वहाँ पर भी ऐसी हरकत करे, अभी भी यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हैं। और पुलिस वाले बोल रहे हैं हम केस रजिस्टर कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। केस रजिस्टर करने, तहकीकात नहीं, इमीडिएट अरेस्ट करना, पीडी एक्ट डालना, भेजना उन लोगों को जेल में। तो अभी कुछ ही देर में मैं पहुंचूंगा, फिर आप लोगों को अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। नाजरीन, जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया या कोई व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज देखे जो आपको कम्युनल फीलिंग बताता है, तो आप ज़रूर उसकी तहकीक करें, क्योंकि कई ऐसे ख़बरें जो सोशल मीडिया में गश्त करती हैं वो सही नहीं होती। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ख़बर को उठाएं। आज जिस तरीके से अमजदुल्ला खान ने एक दिलेराना कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें 25 से 30 किलोमीटर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप ज़रूर ये मेरी बात को याद रखें कि अमजदुल्ला खान की गिरफ्तारी होगी या उन्हें 25 किलोमीटर पहले से ही वापस पहुंच दिया जाएगा, क्योंकि अगर अमजदुल्ला खान वहां पहुंचते हैं तो हो सकता है कि माहौल ख़राब हो। और अमजदुल्ला खान का जाना सही था या नहीं था, आप ज़रूर अपने कमेंट्स में जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का एमकेटीवी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, राहुल गांधी का एक दिलेराना अंदाज आज इस वीडियो में देखने में आया। बीजेपी वर्करों की जानिब से जीएसआर के नारे लगाए जा रहे थे, जहां राहुल गांधी का काफिला एक तरफ जा रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी वर्कर अपने काफिले के साथ जा रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी के काफिले को देखा गया, उनकी जानिब से जीएसआर के नारे लगाए गए। राहुल गांधी ने दिलेराना अंदाज में अपनी सिक्योरिटी ब्रिज को तोड़ते हुए बस से नीचे उतरे, मगर उनकी मोहब्बत की दुकान सबके लिए खुली है, इन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान करते हुए इन्हें किस तरीके से इनका जवाब दिया, आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सिक्योरिटी अमले ने फ़ौरन उन्हें वापस
उनकी बस में रवाना किया, जहां वो अपनी खिड़की को खोल के इन्हें वाज़े तौर पर मोहब्बत की दुकान का पैगाम देते हुए नजर आए। अब देखना यह है कि पूरे हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस अपने झंडे गाड़ पाएगी या फिर एक बार नफरत की दुकान कामयाब होगी। ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा एक कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, उससे मुखालिफिन के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हज़रात पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन के लिंक के ज़रिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जो हज़रात पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए।